हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी ऑनर्स मेजर 9 सेमेस्टर 5 वालों का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कितना, तो 7 क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को पढ़ लिया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। आप लोगों को वहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर विजिट करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा है क्या। प्रजाति से क्या तात्पर्य है? प्रजातीय वर्गीकरण के आधारों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को साइंस के जैसा लग रहा होगा, साइंस का ही क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या है कि ज्योग्राफी में कुछ साइंस का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, मीन्स साइंस भी पढ़ना पड़ता है कुछ हद तक, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी रहता है और फिर पेड़ पौधे वाले भी कुछ रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। आंसर हमारा है, प्रजाति से तात्पर्य है जीवों के एक समूह से जो आपस में प्रजनन कर सकता है और उपजाऊ संतान पैदा कर सकता है। यानी प्रजनन करके वो क्या कर सकता है, एक और उपजाऊ संतान को पैदा कर सकता है। यह वर्गीकरण क्या है? यह वर्गीकरण का सबसे बुनियादी स्तर है। प्रजाति शब्द सबसे पहले जोनरे नामक एक अंग्रेजी प्रकृतिवाद ने दिया था। तो यह जो है, यह वर्गीकरण का क्या है, तो सबसे बुनियादी स्तर है। और ये शब्द का जो प्रजाति शब्द का जो सबसे पहले इसका नाम जो लिया था वो किसने लिया था? तो जोनरे ने इसका नाम दिया था। ठीक है, जो कौन थे? तो एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से शारीरिक, आनुवांशिक और प्रजनन क्षमता पर आधारित होता है। तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं और इसका वर्गीकरण करते हैं। प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार, तो इसके आधारों को देखते हैं। पहला है शारीरिक लक्षण। पहला क्या है? शारीरिक लक्षण। जीवों में बाहरी रूप से समानता जैसे कि रंग, आकार, आकारिकी आदि प्रजातियों के वर्गीकरण में सहायक होते हैं। यानी कि बहुत सारे जीव जो होते हैं अलग अलग प्रकार से, मतलब हम ही लोग जैसे मनुष्य हैं तो कोई गोरा है, कोई काला है, सांवला है, कोई ज़्यादा गोरा है तो कोई ज़्यादा सांवला, मीन्स अलग अलग हम लोग क्या, तो अलग अलग हम लोग पाए जाते हैं। तो जो हम लोगों को क्या करता है, आकार में भी हम लोग अलग अलग है। कोई बड़ा है, बहुत लंबा है, तो कोई बहुत छोटा है। और आकारिकी मीन्स होता है रंग रूप संरचना उसका किस प्रकार से, इसी में सारा चीज़ आ जाता है। रंग रूप संरचना बनावट उसका कैसा है, आदि प्रजातियों के वर्गीकरण में सहायक होते हैं। आगे है दूसरा, अनुवांशिक लक्षण। डीएनए और जीन की समानता भी प्रजातियों को अलग करने में मदद करती है। तीसरा हमारे पास है, तीसरा प्रजनन क्षमता। तो जीवों की प्रजनन क्षमता यानी उनकी क्षमता आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा करने की प्रजातियों को अलग करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। चौथा क्या है? व्यवहार। कुछ मामलों में जीवों के व्यवहार भी प्रजातियों को अलग करने में सहायक हो सकते हैं। पांचवा है पर्यावरण। प्रजातियों को उनके रहने वाले पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है या किया जा सकता है। छठा है सामान्य विशेषताएं। कुछ सामान्य विशेषताएं भी देखी जाती है। तो प्रजाति के भीतर सभी जीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जो उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करती है, जैसे कि आकार, रूप और व्यवहार आदि। आगे है उदाहरण। इसका उदाहरण लोग देखते हैं। तो उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण है मानव। पहला उदाहरण है मानव। मानव एक प्रजाति है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा कर सकता है। फिर उसी तरह हम लोग ले सकते हैं बिल्ली। तो बिल्ली एक प्रजाति है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार और भी कई जीव हैं जो आपस में प्रजनन करके एक उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी कई सारे जीव हैं जो प्रजनन करके एक नए संतान को पैदा कर सकते हैं, उपजाऊ संतान को पैदा कर सकते हैं। आगे है प्रजातियों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, इसे हम निम्नलिखित रूपों में समझ सकते हैं। पहला है जैव विविधता का अध्ययन। प्रजातियों का वर्गीकरण जीवों की जैव विविधता का अध्ययन करने में मदद करता है।
जैव विविधता क्या मीन्स विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करना ही जैव विविधता कहलाता है। तो ये क्या करता है, तो जीव यानी कि जैव विविधता का अध्ययन करने में भी सहायक प्रदान करता है। दूसरा है जीव विज्ञान का अध्ययन। तो प्रजातियों का वर्गीकरण जीव विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में मदद करता है, जैसे कि विकास, पारिस्थितिकी और आनुवंशिकी। तो यानी कि डीएनए हो गया, विकास हो गया, पारिस्थितिकी के बारे में, उस सब के बारे में क्या करता है, तो ये हम लोगों को अध्ययन करवाने में मदद करता है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। तो प्रजातियों का वर्गीकरण पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है, क्योंकि इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि किन प्रजातियों को सबसे ज़्यादा खतरा है और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। आगे हमारे पास है, देखिए इतना सारा मतलब ये सारा जो ये प्रजातियों का वर्गीकरण था। फिर प्रजातियों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है ये हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो हमारे पास है इसका निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि प्रजाति जीवों के वर्गीकरण और पहचान की आधारभूत इकाई है और यह हमें पृथ्वी पर जीवों के विभिन्न समूह को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और वो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मदद मिला हो मेरे इस वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।